हरियाणा में क्या सब कुछ ठीक है? हरियाणा में क्या कोई बगावत के सुर छेड़ रहा है जिससे नायाब सैनी परेशान हो रहे हैं? और क्या ये बगावत के सुर दिल्ली तक पहुंच चुके हैं? हरियाणा में बीजेपी के भीतर चल रही कलह के बीच सूबे के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आज दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि सैनी और नड्डा के बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज के मामले पर ही बातचीत होगी और इसके अलावा हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी चर्चा की संभावना है। सैनी का करीब 2:30 बजे संसद भवन पहुंचने का कार्यक्रम था और सोमवार को विज को सीएम सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी के मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। अब बीजेपी ने अनिल विज से 3 दिन में जवाब मांग लिया है और फिलहाल विज बेंगलुरु गए हुए हैं। आज शाम तक वो वापस लौट जाएंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद वो नोटिस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोमवार को बड़ौली ने विज को नोटिस जारी करने की पुष्टि करते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अभी तक विज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। दरअसल हरियाणा के मंत्री अनिल विज इस वक्त अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम सैनी पर तंज कसते हुए कहा था कि जब से नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तब से वो लगातार उड़न खटोले में उड़ रहे हैं। विज ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ उनकी ही राय नहीं है, बल्कि ये सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है। उन्होंने कहा कि सीएम कभी नीचे नहीं उतरते, अगर वो जमीन पर उतरते तो उन्हें लोगों की तकलीफें सुनाई देती। लगातार बयानबाजी के बाद पार्टी अध्यक्ष की तरफ से विज को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि आपने पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। ये गंभीर आरोप है। ये कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ये उस समय हुआ जब पार्टी पड़ोसी राज्यों में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए जो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से पार्टी अध्यक्ष की ओर से दिए नोटिस में बड़ौली ने कहा कि अपने पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। ये गंभीर आरोप है। ये कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि उस समय किया है जब पार्टी पड़ोसी राज्यों में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। अब चुनावी समय में इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, आगे भी पहुंचता रहेगा। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए जो कि पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इसके आगे नोटिस में यह भी कहा गया कि दिल्ली में चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये जानते हुए भी आपने ये बयान दिए हैं, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक आपको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है और आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण देंगे। अब अगर हम अनिल विज की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनाने के वक्त भी वो नाराज चल रहे थे। इससे पहले भी जब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था चुनाव से पहले, तब भी उनका यही रुख रहा था और उन्होंने रिज़ाइन किया था। अब एक बार फिर से उनके बयानबाजी की वजह से ये तस्वीर तो हरियाणा में बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि सैनी सरकार में अनिल विज जो हैं वो परेशानियां खड़े कर रहे हैं अपनी बगावती सुर से। अब देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व इससे कैसे डील करता है और क्या उनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।